हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 2-3 लेक्चर से इमेज के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज के लेक्चर में भी इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा इमेज है, इसके इर्द गिर्द ये कोई बॉर्डर लगा दे, तो यहाँ पे हम बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे BORDER इक्वल टू, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ। इसको सेव करके वे ब्राउज़र में जाके देखते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास बॉर्डर आ गया है। तो इस तरीके से बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ करके इमेज के चारों साइड पर बॉर्डर लगा सकते हैं। तो अब दूसरा देखते हैं, लिंक्स की तरफ दोबारा चलते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था कि टेक्स्ट को किस तरीके से लिंक्स बना सकते हैं और उस पे क्लिक करके किसी और वेब पेज पर मूव हो जाते हैं, तो वो अब हम इस इमेज पर अप्लाई करेंगे। अभी ये सादा है, ये हैंड सा नहीं बन के आ रहा, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिंक का टैग यूज़ कर लेते हैं, एक का एंकर टैग यानी, और यहाँ पे इसको क्लोज भी कर देंगे। अब मैं इसमें लिख देता हूँ href इज इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ http://pktutorials.com। ये मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया। इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। पहले ये नॉर्मल था, लेकिन अब देखिए ये हैंड्स अप बनकर आ चुका है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये हमें उस वेबसाइट पर मूव कर देगा जो हमने यूआरएल दिया था। यानी कि हम किसी भी इमेज को लिंक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हम उस वेबसाइट पर आ गए हैं। आप कोई भी यूआरएल देंगे इस वेब पेज पर, आपको मूव कर देगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, thank you guys for listening. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video. Okay, thank you. Bye bye.